के लोगों ने या बोले लड़के के खाते में काफी सारे पैसे जो हैं। देखिए, इस बात को लेकर के हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो घटना घटित हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। 18 साल 4 महीने की लड़की घर से गुम होती है और 4 तारीख को गुम होती है। 5 तारीख को पुलिस में कंप्लेंट करते हैं उनके पेरेंट्स, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और कंप्लेंट शायद मेकल में दर्ज जो FIR के रूप में वो कन्वर्ट जो है वो कंप्लेंट 10 तारीख को। और जब लोगों का आंदोलन वहां पर हुआ, लोग भड़क उठे कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब जब उस प्रदर्शन के ऊपर उस समुदाय के लोगों ने ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके, चोटिल उसमें हुए, जिसमें पुलिस के कर्मचारियों को भी चोटें लगी हैं, दूसरे लोगों को भी चोटें लगी हैं, हमारे लोगों को भी चोटें लगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए तो वो कार्रवाई नहीं, उल्टा हमारे सनातन से जुड़े हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 307 उनके खिलाफ लगाई गई। और ऐसे में हैरानी तो तब हुई हमको कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के ऊपर भी वही धारा 307 की लगाई और पूर्व मंत्री और वर्तमान में हमारे विधायक सुखराम चौधरी जी के ऊपर भी वही धारा लगाई। ये धारा तो तब लगाई जाती है कोई हथियार लेकर के, डंडा लेकर के वहां पर हमला करने के लिए वहां पर कहीं रिकॉर्ड में आया। ये लोगों को शांत कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे और ऐसे में सीधी सी बात है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इसलिए हमने आज मांग की है कि तुरंत जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए और डॉक्टर राजीव बिंदल जी के ऊपर और सुखराम चौधरी जी के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है उनको वापस दिया जाए। जो लड़की है वो वापस आ गई है, लड़की वापस आई है, लेकिन जब अगर लड़के के खाते में क्या पैसे भी आए, इस बात को लेकर के हमें जो जानकारी मिली है कि ऐसा उनके अकाउंट में एक साइजेबल अमाउंट जो है पैसा आया है, उनको परिवार को मदद की है कुछ लोगों ने। इसका मतलब ये सीधा विषय लव जिहाद का है। उस कम्युनिटी के लोग जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और ऐसी सूरत में हमारा इसमें कहना है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई जो कर रही है इसकी हम निंदा करते हैं और हमारे साथियों के ऊपर जितने भी मामले हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष या चाहे वो सुखराम चौधरी जी हैं, दोनों के खिलाफ मामले वापस लेना चाहिए। ये अपना सरकार का विशेष संरक्षण है। निश्चित रूप से वो तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से बड़ा स्पष्ट किया है कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ। तो उसका संदेश और क्या है, यही संदेश। थैंक यू। कि जिसके खिलाफ भी जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करो। मीडिया कोई चीज लिखती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, मामला दर्ज करो, FIR करो। कोई आदमी सोशल मीडिया में कुछ लिख देता है, टिप्पणी करता है, तो मामला दर्ज करो। और अब की बार ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली बड़े नेताओं के खिलाफ FIR करने की और उसमें 307 में मामला दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सारी चीजें बदले की भावना से की गई है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। कहां सरकार को हिमाचल प्रदेश में काम के लिए लगना चाहिए, विकास के लिए लगना चाहिए, कहां किस सारी चीजों में इस तरह से सरकार उलझ करके रह गई है। और बहुत दिलचस्प बात है जो बाद में बेटी को बरामद किया गया और जो सिरमौर जिला के मंत्री ने बड़ा साफ अपने शब्दों में पहले भी ये भी कहा है, उनने एक बात तो ये कही कि भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर ये सारी घटनाक्रम जो घटित हुआ, सारा घटनाक्रम घटित हुआ तो ये उस वजह से हुआ क्योंकि प्रशासन, पुलिस ने ठीक प्रकार से समय रहते कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये स्थिति ना होती। कार्रवाई करने से किसने रोका? किसकी सरकार है? क्या राजनीतिक संरक्षण दिया गया उन लोगों को जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम इस प्रकार से दिया और उसके बाद कार्रवाई करने से रोका गया और कार्रवाई की तो एक तरफा की गई? इससे यही अंदेशा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से
हमने इस सारे विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से लिया और हमने वहां पाउंटा साहिब में जाकर के प्रदर्शन भी किया और उस प्रदर्शन में हम सब लोगों ने एकजुट होकर के यही कही है बात, जिसको मैं आज आप सबके सामने फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि धारा 307 जो लगाई गई है, सब लोगों के ऊपर उसको तुरंत वापस लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो मामले दर्ज किए हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। क्योंकि ये बहुत विचित्र स्थिति है। अभी तक जो है वो 5 लोग जो अंदर हैं उनके ऊपर 307 लगाई गई है, लेकिन जो लड़का है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारी जानकारी हमको जो प्राप्त हुई है उसके वहां पर जो है, वहां लोगों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने लाखों रुपए उसके अकाउंट में डाला। वो भी जांच का विषय होना चाहिए। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मित्रों, मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं, 2-3 विषय। एक तो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उन सारे के सारे मामलों को जो है तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। धारा 370 जिन नेताओं के ऊपर, धारा 307 जिन नेताओं के ऊपर लगी है उसको नई सिरे से 109 हो गई। उस पे जो है बिल्कुल 109 हो गई है BNS। अच्छा, हाँ 109 हो गई है, हाँ, भारतीय न्याय संहिता के इसमें। तो इस सारी चीज को लेकर के जो है तुरंत जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि शायद अब कुछ कार्रवाई की दिशा में जब दबाव ऊपर से लग रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, तो उस तरह से उनके खिलाफ जो है वो अब कुछ कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है। तो इस कारण से थोड़ा दबाव आया, लेकिन प्रमुख रूप से मेरा यही कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार का रवैया लगातार सनातन के विरोध में, चाहे वो टिप्पणी करने की बात है, चाहे वो कार्रवाई करने की दृष्टि से, लगातार हमको देखने को मिला है, जिससे पूरे सनातन की आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर ठेस पहुंची है। और इस सारी चीज को लेकर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि बहुत सारी गौ वध करके, गौवंश का वध करके जो है वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। वो पर्टिकुलरली उसी जिले से संबंधित है जहां गाय को मार करके, गाय को काट करके जो है वो दूसरे प्रदेशों में जो है उनका मांस भेजा गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द करना चाहिए। और जो दोषी है, दोषी का मतलब, मेरा दोषी का अभिप्राय मेरा ये है कि जो उस कम्युनिटी से संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार इस बात को हमेशा के लिए ऐसा आश्वस्त होकर के ना रहे कि सनातन के खिलाफ हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी कार्रवाई करते रहें, कुछ नहीं होगा। अगर कार्रवाई सनातन के खिलाफ इस प्रकार से करने का कांग्रेस सरकार का व्यवहार रहता है तो आंदोलन होगा, भयंकर आंदोलन होगा, और जिसकी सारी जिम्मेवारी वर्तमान सरकार के ऊपर होगी। संदर्भ में मैं बात करने के लिए आप सबके बीच में प्रमुख रूप से एक घटना घटित होती है जो आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पाउंटा साहिब में एक हिंदू बेटी को
जिसकी उम्र मात्र 18 साल 4 दिन थी। वो बेटी गुम होती है, परिवार के लोग चिंतित होते हैं और नौजवान बेटी जब घर से गुम होती है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। परिवार के लोगों ने 5 तारीख को माजरा थाने में शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट की कि हमारी बेटी गायब है, हम चिंतित हैं, वो सुरक्षित होनी चाहिए, पुलिस मदद करे, प्रशासन मदद करे उसको ढूंढने की। लेकिन पुलिस की कार्यवाही नहीं होती है। 4 तारीख की बेटी गुम होती है, 5 तारीख को कंप्लेंट करते हैं, FIR दर्ज होती है 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को ऐसा बताया, हमको जानकारी बताई है। और ये सब जो है पुलिस को, प्रशासन को अच्छी तरह से जानकारी थी कि बेटी कहां है, लेकिन प्रयत्न नहीं किया गया उसको लाने का। और उस सूरत में हमारा ये सबका मानना है कि ये विश्व जो है एक तरह का लव जिहाद का मामला है। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के, एक मंत्री का बयान आता है उसी जिले से संबंधित कि छोटी सी घटना है, 2 नौजवानों की रजामंदी है, जबकि लड़का जो है अभी 19 साल का है, 21 साल का भी नहीं हुआ है। और इस सारी चीज को राजनीतिक मकसद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मसले की बात आती है तो मनोहर के बारे में भी यही कहा जाता रहा सोशल मीडिया में, और मीडिया में ये बात आई थी कि वो भी जाते, एक निजी मामला था ऐसा बताया गया है मुझे। वेरिफिकेशन को लेकर के, वो सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता बाद में आई नहीं, लेकिन मनोहर के तो 8 टुकड़े कर दिए। और यहां पर बेटी गुम होती है, उसके खिलाफ FIR करने में कितना वक्त लगाया। और जब हालात इस प्रकार के बन गए कि पुलिस उसमें रुचि नहीं दिखा रही थी, सरकार प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा था बेटी को ढूंढने में, तो 18 साल की होते क्यों गई और 19 साल का लड़का है। इसलिए हम उस परिवार की कार्रवाई ने की। सो आई थिंक सारी डिटेल तो अगर अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गए तो पत्रकारों से जब मिलना हुआ तो वहां पर फिर वही बात बंद कर दिया। आगे 144 वहां पर इम्पोज कर दी गई और हम सब लोगों को कई घंटे, तो 12 तारीख को आई सर, उससे पहले तो नहीं आई। इसलिए एक तरफा बात कहना। दोषी की तलाश हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, दोषी जेल की सलाखों के पीछे, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। मामले दर्ज होने के बाद जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।